नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है टारगेटेड ए कॉज। टारगेटेड ए कॉज वो होती है जो आप अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो टारगेटेड ए कॉज आपकी हमेशा प्रॉफिट मार्जिन जितनी होती है या फिर उससे कम होती है। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन है 30%। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव होगा कि आपकी ए कॉज मैक्सिमम 30% हो, और आइडियल सिनेरियो ये है कि वो 30% से नीचे नीचे हो, ताकि जो आप एड के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं वो आपके प्रॉफिट से जाए, ना कि आपकी जेब से जाए। तो टारगेट एकाज हमेशा प्रॉफिट मार्जिन जितनी होनी चाहिए, या आइडियल तो ये है कि वो उससे भी कम हो, ताकि कुछ पैसे आपको बच जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी प्रॉफिट मार्जिन आपका 25% है और एक आज आपकी 20% है, तो इसका मतलब है एड्स के ऊपर आप 20% लगा रहे हैं, तो 5% आपको बच जाएगा जो ऊपर वाला है। उसके बाद है टोटल एक आज भी इसको बोला जाता है, या टैक आज भी इसको बोला जाता है। टैग आज का फॉर्मूला ये है कि एडवर्टाइजिंग स्पेंड जो पीपीसी के ऊपर आप पैसा लगा रहे हैं, और उसको जब आप डिवाइड करते हैं टोटल रेवेन्यू से। अब इसमें आपने ख्याल करना है टोटल रेवेन्यू से मुराद सिर्फ पीपीसी वाला रेवेन्यू नहीं है, बल्कि ओवरऑल रेवेन्यू, ऑर्गेनिक प्लस पीपीसी रेवेन्यू। ऑर्गेनिक सेल्स जो आपको आ रही हैं खुद ब खुद बगैर ऐड के, और दूसरी सेल्स जो आपको पीपीसी या फिर एड्स के थ्रू आ रही हैं, उन दोनों को मिला के वो जो टोटल रेवेन्यू बनता है एडवर्टाइजिंग स्पेंड को, जब आप उस रेवेन्यू पे डिवाइड करते हैं और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास टोटल एकाज या फिर टैकाज आपके पास निकल के आती है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपका टोटल स्पेंड $1000 है, और आपका जो रेवेन्यू है पीपीसी प्लस ऑर्गेनिक वो $500 है, तो ये आपके पास जवाब 2 आएगा, और जब उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200% आ जाएगा। फिर ये नीचे एक मिसाल है कि अगर आपने स्पेंड 1000 का किया है, सेल आपके पास $2000 की हुई है, और इसके जो टोटल एकाज या फिर टैकाज बनेगी वो बनेगी 50%। तो असल में आपकी जो टैकाज है ना, ये ज्यादा मैटर करती है, एकाज से भी ज्यादा टैकाज आपकी या फिर टोटल एकाज आपकी मैटर करती है। तो आपने टैकाज को नीचे रखना होता है, बहुत नीचे रखना होता है, ताकि ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रहें। उसके बाद लॉन्च फेज के अंदर जो टैकाज होती है वो 30% तक, इवन 30 से ऊपर भी चली जाती है कुछ केसेस के अंदर। और आफ्टर लॉन्च जब आपके प्रोडक्ट के प्रॉपर रिव्यूज हो जाए, सारा कुछ हो जाए, बिल्डअप हो जाए, तब लेस देन 7% या 7% के अराउंड होनी चाहिए आपकी टोटल एक कास्ट, ताकि आप प्रॉफिट बना सकें। अब ये मेरे ख्याल में सम डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए ए काज और टै काज का। दोबारा बता देता हूँ, ए काज में हम एडवर्टाइजमेंट स्पेंड को डिवाइड करते हैं पीपीसी रेवेन्यू के ऊपर, जो पीपीसी से आप रेवेन्यू बना रहे होते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम पीपीसी। जबकि जो टैग काज है उसके अंदर आप टोटल रेवेन्यू को देखते हैं, वो ऑर्गेनिक भी और पीपीसी से भी जो आपको मिल रहा होता है। उसके बाद है ओ ए सी, ऑर्डर एक्विजिशन कास्ट। इसका मतलब है कि एक ऑर्डर अचीव करने के लिए आप कितना पैसा लगा रहे हैं, या कितने परसेंट आपका बजट लग रहा है, उससे हम बोलते हैं ऑर्डर एक्विजिशन कास्ट। और ये भी ऑर्डर एक्विजिशन कास्ट भी आपकी प्रॉफिट मार्जिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका फार्मूला क्या है? सीपीसी बटा सीवीआर। सीवीआर कहा जाता है कन्वर्जन रेट को, और जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपके पास ऑर्डर एक्विजिशन कास्ट आ जाती है। ये यहाँ पे प्रॉपरली बताया गया है कि सपोज आपका सीपीसी $2 है, कन्वर्जन रेट 10% है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास $20 आपकी ऑर्डर एक्विजिशन कास्ट निकल आ जाती है। और यहाँ पे ये बोल्ड करके लिखा गया है कि ऑर्डर एक्विजिशन कास्ट आपकी प्रॉफिट मार्जिन की इक्वल हो या फिर उससे कम हो, उससे ज्यादा ना हो। नीचे फिर एक और मिसाल है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सम टाइम ये ऊपर नीचे जाते आते जाते रहते हैं। यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, ये वाली जो है प्रॉफिट मार्जिन, ये आइडियल सीन्स होते हैं, तो ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, परेशान नहीं होना होता आपने। उसके बाद है बिड। अब ये एक कंसेप्ट है, जो ऊपर वाली जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको पीपीसी के इंटरफेस में आगे समझ आएंगी, तो वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद ये एक और कंसेप्ट है बिड। जब आप अपनी पीपीसी की कैंपेन लगाने लगते हैं, अपना एड चलाने लगते हैं, तो अमेजोन आपसे ये पूछता है कि भाई आप इस कीवर्ड के ऊपर पीपीसी चलाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर के ऊपर गार्लिक प्रेस के ऊपर, तो आप इसके लिए मुझे कितने पैसे देना चाहते हैं, कितनी बिड लगाना चाहते हैं आप, मैक्सिमम आप मुझे कितना पे कर सकते हैं इस कीवर्ड के ऊपर मैं आपके प्रोडक्ट को अगर दिखाऊं। तो आप कहते हैं, सम टाइम आप कहते हैं $1, सम टाइम आप कहते हैं $2, सम टाइम आप कहते हैं 5, 6, 7, और सम टाइम 0.1, 0.2।
जितनी भी वो आपका दिल करता है, दिल तो नहीं करता, वो हम कैलकुलेट करके ही चलते हैं चीज़ों को। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो कि आप अमेजोन को पे करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कीवर्ड या फिर स्पेसिफिक एसएन के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट को शो कराने के लिए, उसे हम बोलते हैं बिड। किसी भी कीवर्ड या फिर एसएन के ऊपर, प्रोडक्ट पेज के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि स्पॉन्सर्ड जो एड्स होते हैं वो कि जब कीवर्ड आप ऊपर लिखते हैं और नीचे सर्चेज में रिजल्ट्स आते हैं, उधर भी शो हो रहे होते हैं, और जब आप किसी की प्रोडक्ट का पेज ओपन करते हैं, लिस्ट को ओपन करते हैं, तो वहां भी शो हो रहे होते हैं। मैंने दिखाए थे पहले लेक्चर में। तो आप उन दोनों में से किसी पे, अगर वो प्रोडक्ट पेजेस पे शो हो रहे होते हैं, तो मोस्टली वो आपने एसएन टारगेटिंग की होती है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एसएन को आपने टारगेट किया होता है, और वहां पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है। तो स्पेसिफिक अमाउंट जो कि आप अमेजोन को पे करना चाहते हैं किसी भी कीवर्ड के लिए या फिर किसी भी एसएन के लिए, ताकि आपकी प्रोडक्ट उस पर शो हो सके, वो कहलाती है बिड। उसके बाद अमेजोन पीपीसी के में ना डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है ये।